अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम हाज़िर हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो असेस करें टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि हम बच्चे को पज़ल्स के डिफरेंट पार्ट्स देते हैं और कहते हैं पज़ल्स को ज्वाइन करें। तो वो कैसे ज्वाइन करेगा? उसके ज़हन में कोई इमेज तो हो जिसको वो देख के ज्वाइन करे। हम बच्चे को रीअरेंज द लेटर्स तो दे देते हैं। सारा दिन उससे पंजाबी और उर्दू में बातें करने के बाद कहते हैं भाई ये लें, रीअरेंज द लेटर्स इन इंग्लिश। वाई? हमारा कसूर है अगर उसे नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे बच्चे के पास इसका मतलब है वोकैबुलरी नहीं है। उसके पास हम पजल्स उसको ज्वाइन करने के लिए दे देते हैं, तो उस पजल से पहले उसके दिमाग में सारे इमेजेस होने चाहिए, उन लेटर्स की वोकैबुलरी होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे री अरेंज द लेटर्स पे। मगर याद रखिए, री अरेंज द लेटर एक डेस्टिनेशन है, एक ब्रिज ऑफ लर्निंग नहीं है। इट इज़ अ स्किल ऑफ लर्निंग, नॉट अ स्किल फॉर लर्निंग। यहाँ पे हम आपको पता लग जाता है कि हमारे बच्चे की फनीम्स में कमी तो नहीं रहेगी। और जब हम फनीम से जब बच्चे को हम फ़ौरन पीछे चले जाएंगे, हम चेक करेंगे कि कहाँ पे कमी रह रहेगी जहाँ हमारे बच्चे की वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं हो रही। फिनीम्स के बाद 2 लेटर वर्ड्स उसने किए, वीसी वर्ड्स किए, सीवीसी वर्ड्स किए, सिलेबल किए, और फिर जब उसने ब्रेनस्टॉर्मिंग की इन सब लेटर्स की और वर्ड्स गेम क्या खेली उसने अपनी टीचर या अपनी फ्रेंड्स या अपने पेरेंट्स के साथ टू स्टोर द डाटा। हम उसे कहते तो हैं भी मिसिंग करे, रीअरेंज द लेटर्स करे, लेकिन इन सबसे पहले बच्चे को डाटा, वोकैबुलरी डाटा उसके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। और वो किससे होता है? वर्ड सर्च से, वर्ड स्क्रैम्बल गेम से, मेकिंग बुकलेट ऑफ वोकैबुलरी से, वर्ड पजल से, फाइंड एंड सर्कल। जी हाँ, वर्ड्स को फाइंड एंड सर्कल करना किसी पजल में, ब्रेन टीजर्स। जी हाँ, ये गेम्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और उनमें से एक गेम जो ये भी है, जो अगर आप इनमें सब में से नहीं खेल रहे बच्चे के साथ, तो ये गेम ज़रूर प्ले करें। हाउ मनी स्पेलिंग फ्रॉम वन स्पेलिंग, जैसे टीचर एक स्पेलिंग है। आप बताएं, आप हेल्प करें बच्चे की कि इस स्पेलिंग से, इस टीचर के नेम से और इसके लेटर से हम कितने सारे लेटर्स बना सकते हैं। जी हाँ, टी टीचर के लेटर्स में कितने वर्ड्स हैं? टी एक वर्ड है, ईच भी एक वर्ड है, एक वर्ड है। हर वर्ड वी कैन गेट वर्ड फॉर्मिंग, इट्स कॉल्ड वर्ड सर्चिंग, वर्ड फॉर्मिंग। और टीच, तो ये टीचर के वर्ड्स से हम इतने वर्ड्स बना सकते हैं बच्चे की जब वोकैबुलरी इनहेंस हो जाती है। और ये एक वर्ड, जी बर्ड आप ले लें, इससे कितने वर्ड बनते हैं? जी हाँ, बिड, डिप, रिब, ड्रिप। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट गेम्स। क्यों इम्पॉर्टेंट हैं ये गेम्स? क्योंकि इससे बच्चे की वोकैबुलरी इनहेंस होती है। कोई भी अगर गेम बच्चा अकेले नहीं खेलेगा, आपको उसका साथ देना होगा, क्योंकि कल को जब उसको मुश्किल होती है रीअरेंज करने में, तो तब आप डांटने में और कई दफ़ा फिज़िकल पनिशमेंट में तो उसका साथ देते हैं। तो जब वो लर्निंग कर रहा हो तो प्लीज़ तब भी उसका साथ दिया करें। उसकी वोकैबुलरी एनहांस करने के लिए ये सारी गेम खेलें, ताकि बच्चे की वोकैबुलरी एनहांस हो। तो और याद रखें, ऑलवेज सॉल्व मिसिंग बिफोर। कौन से कॉन्सेप्ट जब मिसिंग, पहले रीअरेंज से पहले हमेशा मिसिंग करें। और मिसिंग में आप हमेशा शॉर्ट वॉवल्स मिस करें, लॉन्ग वॉवल्स मिस करें, ब्लैंड्स को मिस करें, डायग्राफ। अगर आपने रीअरेंजमेंट और मिसिंग करनी है तो ये 4 कॉन्सेप्ट आपके बच्चे की टिप्स पे हों और आपके भी टिप्स पे, तो आपकी भी लर्निंग हो जाएगी और आपकी भी इंग्लिश एनहांस होगी। क्योंकि जब भी हम मिसिंग सॉल्व करते हैं, उसमें वॉल्स बच्चे फिल करते हैं, लॉन्ग वॉल्स, तो उनके लिए वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। जैसे अगर हम आज बात कर रहे हैं वर्ड, ये वर्ड है हमारे पास, जब अभी मैं नहीं बताऊंगी क्या वर्ड है। GRCEMA या RKAMA। तो बच्चा जो है वर्ड में सबसे पहले 2 ब्लैंड्स, कौन से ब्लैंड? C और R को ज्वाइन करेगा, क्योंकि उसके ज़हन में है कि बाकी तो वॉवल्स हैं और बाकियों के साथ मिलके कोई ब्लैंड
नहीं बनता है। लेकिन खर से फ़ौरन उसके माइंड में आ जाएगा क्रीम, और वर्ड लिस्ट इंट्रोड्यूस कराएं। सारे ब्रांड से मिलती जुलती वर्ड लिस्ट, जैसे खर की लिस्ट वर्ड लिस्ट में ऐड करें, क्राउन, क्रेयॉन्स। सो ये वर्ड लिस्ट बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होती है उसकी वोकैबुलरी इन्हेंस करने के लिए। और याद रखें, जब बच्चा रीअरेंज कर रहा हो तो ये प्रीवियस सारे जो उसको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। सो ऑलवेज enjoy to teach your child. Subscribe for more information. Thank you so much.